नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम ताम्र पाषाण काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस संदर्भ में जो ताम्र पाषाणिक जो अगली संस्कृति है वह है शावल्दा संस्कृति। जो अगली संस्कृति है वह है शावल्दा संस्कृति। शावल्दा संस्कृति जो है उसका विस्तार जो है तापी व उत्तरी महाराष्ट्र की गोदावरी नदियों के बीच। जो शावल्दा संस्कृति का जो विस्तार है वह तापी व उत्तरी महाराष्ट्र की गोदावरी नदियों के मध्य है। उत्तरी महाराष्ट्र की गोदावरी नदियों के मध्य है। जो शावल्दा संस्कृति है उसका विस्तार कहां पर है? तापी व उत्तरी महाराष्ट्र की गोदावरी नदियों के बीच। यह पश्चिमी दक्कन की प्राचीनतम कृषक संस्कृति है, यानी पश्चिमी दक्षिण की प्राचीनतम क्या है? कृषक संस्कृति है। यह पश्चिमी दक्कन यानी दक्षिण की प्राचीनतम क्या है? कृषक संस्कृति है। शावल्दा जो संस्कृति है वह क्या है? पश्चिमी दक्कन की प्राचीनतम कृषक संस्कृति है। और इस संस्कृति की जो मुख्य विशेषता क्या है? चाक पर बने चाकलेटी मृदवांड। जो इस संस्कृति की जो मुख्य विशेषता क्या है? चाक पर बने चाकलेटी मृद भांड है। तो दोस्तों, शावल्दा जो संस्कृति है उसका विस्तार कहां पर है? तापी व उत्तरी महाराष्ट्र की गोदावरी नदियों के मध्य। यह पश्चिमी दक्कन की प्राचीनतम कृषक संस्कृति है तथा चाक पर बने चाकलेटी मृदभांड यहां की मुख्य विशेषता है। दोस्तों, इसके अलावा हमें पूर्वी भारत, दक्षिण भारत एवं विंध्य क्षेत्र में भी कुछ ताम्र पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो पूर्वी भारत में कौन कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल हमें प्राप्त हुए? तो उनमें प्रमुख है बिहार में कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए? बिहार में जो ताम्र पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए उनमें प्रमुख है चिरांद, शैनवार, उनमें प्रमुख है चिरांद, शैनवार और इसके अलावा सोनपुर। तो बिहार में कौन कौन से हैं? चिरांद, शैनवार व सोनपुर। इसके अलावा झारखंड, झारखंड में कौन सा स्थल है? झारखंड में बारूढी नामक स्थल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से स्थल हैं? पश्चिम बंगाल में जो प्रमुख स्थल है वह पांडु राजार डीवी, पांडु राजार डीवी। इसके अलावा माहिस दल
इसके अलावा माइस दल एवं भरतपुर। पश्चिम बंगाल में जो प्रमुख स्थल है वे कौन कौन से हैं? पांडु राजा डीवी, इसके अलावा माहिस दल और भरतपुर यहां प्रमुख स्थल है। दोस्तों अब विंध्य क्षेत्र में कौन कौन से स्थल हैं? विंध्य क्षेत्र में कौन कौन से स्थल हैं? उत्तर प्रदेश में नरहन, खैराडी, इसके अलावा नौहान, खैराडी, नौहान, नरहन, राजघाट, नरहन, राजघाट, तो कौन कौन से स्थल है? नरहन, खैराडी, नौहान, राजघाट, इसके अलावा झूसी, हवेलिया, राजकर्ण का टीला, झूसी, हवेलिया, राजकर्ण का टीला, राजकर्ण का टीला, ये कौन से स्थल है दोस्तों? ताम्र पाषाणिक स्थल है। साईपाई, अगियावार, साईपाई, अगियावार, साई पाई, ये कहां पर है? विंध्य क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में कौन कौन से? नरहन, खैराडी, नौहान, राजघाट, झूसी हवेलिया, इसके अलावा राजकर्ण का टीला, आगियावार, साईबाई, इमली डिही खुर्द, इमली डिही खुर्द आदि ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। इलाहाबाद, जो झूसी की हवेलियां है, यह इलाहाबाद में है तथा इसका जो उत्खनन किया था वो बीडी मिश्रा महोदय ने किया था। जो झूसी हवेलियां है यह कहां पर है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, तथा उत्खनन किसने किया था दोस्तों? बीडी मिश्रा महोदय ने। उत्खनन बीडी मिश्रा महोदय ने किया था। किसका? झूसी की हवेलियां। इसके अलावा जो नरहन संस्कृति है, जो नरहन संस्कृति है उससे क्या मिला है दोस्तों? स्तंभगर्त व चूलों के साथ। यहां क्या मिला है? स्तंभगर्त व चूलों के साथ। यहां पर स्तंभगर्त व चूलों के साथ क्या मिला है? नरकुल, नरकुल यानी सरकंडे व मिट्टी के मकानों के अवशेष मिले हैं। यहां से नरकुल व मिट्टी के मकानों के अवशेष यहां से मिले हैं। दोस्तों जो नरहन है यहां से क्या मिला है? स्तंभ गर्त व चूलों के साथ नरकुल यानी सरकंडे व मिट्टी के मकानों के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो नरहन संस्कृति है इसको तांबा कहां से आता था दोस्तों? बिहार की जो राखा की खाने थी, जो बिहार में किसकी खाने थी? राखा की खानों से ताम्रायस्क प्राप्त किया जाता था। यहां पर जो नरहन संस्कृति है उसको तांबा कहां से आता था? बिहार की राखा की खानों से क्या प्राप्त किया जाता था? ताम्रायस्क प्राप्त किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में कौन कौन से स्थान है? दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में 2 स्थल हैं। आंध्र प्रदेश में
स्थलें कौन कौन से हैं दोस्तों? लिंगनपल्ली व रामापुरम। कौन कौन से स्थल हैं दोस्तों? लिंगनपल्ली व रामापुरम। तो दक्षिण भारत में कहां से मिले हैं? आंध्र प्रदेश में लिंगनपल्ली व रामापुरम से क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। किसके? ताम्र पाषाणिक अवशेष मिले हैं। अब दोस्तों जो ये संस्कृतियां थी ताम्र पाषाणिक संस्कृति, उनके काल के बारे में देख लेते हैं, उनकी तिथि के बारे में देख लेते हैं। तो नंबर 1 गणेश्वर संस्कृति। तो नंबर 1 गणेश्वर संस्कृति। तो इसकी तिथि क्या निर्धारित की गई दोस्तों? 2800 ईस्वी पूर्व से 2200 ईस्वी पूर्व। जो गणेश्वर संस्कृति थी उसकी तिथि क्या निर्धारित की गई? 2800 ईस्वी पूर्व से 2200 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई। दूसरी है दोस्तों मालवा संस्कृति। इसकी तिथि क्या थी? तो दूसरी संस्कृति कौन सी है दोस्तों? मालवा संस्कृति। तो इसकी तिथि थी 1700 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व। 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व। इसके बाद है दोस्तों आहार संस्कृति। इसकी तिथि तीसरी कौन सी थी? आहार संस्कृति। आहार संस्कृति। तो इसकी तिथि क्या बताई गई दोस्तों? 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व। जो आहार संस्कृति थी उसकी जो तिथि बताई गई वह 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व बताई गई। कायथा संस्कृति अगली है। कायथा संस्कृति। जो इसकी जो तिथि थी वह 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व थी। जो कायथा संस्कृति थी उसकी तिथि क्या थी? 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व। इसके अलावा जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति। इसकी जो तिथि थी वह 1400 से 700 ईस्वी पूर्व थी। जो जोरवे संस्कृति थी इसकी जो तिथि थी वह 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व थी। शावल्दा संस्कृति। शावल्दा संस्कृति। जो इसकी तिथि थी वह क्या थी दोस्तों? 3000 ईस्वी पूर्व से 2300 ईस्वी पूर्व। 3000 से 2300 ईस्वी पूर्व। इसके अलावा रंगपुर संस्कृति। रंगपुर संस्कृति। इसकी तिथि क्या बताइए दोस्तों? 1700 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व। 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व। इसके अलावा प्रभास संस्कृति। प्रभास संस्कृति। प्रभास संस्कृति। और इसकी जो तिथि बताई है वह 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व बताई है। तो दोस्तों गणेश्वर संस्कृति की तिथि क्या बताई है? 2800 से 2200 ईस्वी पूर्व। मालवा संस्कृति की 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व। आहार संस्कृति की 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व। कायथा संस्कृति की 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व। इसके अलावा जोरवे संस्कृति की
1400 से 700 ईस्वी पूर्व। सावरदा संस्कृति है वह 3000 से 2300 ईस्वी पूर्व इसकी तिथि बताई है। इसके अलावा रंगपुर संस्कृति की जो तिथि थी वह 1700 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व तथा प्रभास संस्कृति 1800 से 1200 ईस्वी पूर्व इसकी तिथि बताई। अब दोस्तों ताम्र पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं। ताम्र पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों इसकी पहली विशेषता क्या थी? यहां पर जो चित्रित मृदभांडों का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह कब हुआ था? ताम्र पाषाण काल में हुआ था। किसका? चित्रित मृदभांडों का प्रयोग जो सर्वप्रथम कहां हुआ था? ताम्र पाषाण काल में हुआ था। चित्रित मृदभांडों का जो प्रयोग हुआ था वह सर्वप्रथम कब हुआ था? ताम्र पाषाण काल में हुआ था। दूसरी विशेषता क्या थी? ताम्र पाषाणिक संस्कृति में चाक निर्मित काले लाल मृदभांड सर्वाधिक प्रचलित थी। जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति में कौन से मृदभांड सर्वाधिक क्या थे? प्रचलित थे। चाक निर्मित काले लाल मृदभांड और चित्रित मृदभांड। लाल वो काले लाल चाक निर्मित मृदभांड। दोस्तों यहां पर कौन से मृदभांड प्रचलित थे सर्वाधिक? काले लाल चाक निर्मित चित्रित मृदभांड सर्वाधिक क्या थे? प्रचलित थे। इसके अलावा ताम्र जो पाषाण काल में पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। यहां पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। ताम्र पाषाण काल में क्या होता था? जो पकी हुई ईंटें उनका प्रयोग लोग नहीं करते थे। इस काल में लोग वस्त्र बनाना जानते थे, मृण मूर्ति बनाना जानते थे, औजार बनाना जानते थे और इसके अलावा मृदभांड बनाना जानते थे। तो इस काल में लोग क्या जानते थे? वस्त्र बनाना जानते थे, इसके अलावा मृदभांड बनाना जानते थे, औजार बनाना जानते थे, व मृण मूर्ति बनाना जानते थे। ताम्र पाषाणी काल के जो लोग थे वह लेखन कला से अनभिज्ञ थे। तो इस समय के जो लोग थे वो किससे अनभिज्ञ थे? लेखन कला से अनभिज्ञ थे, यानी कि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लेखन कला से क्या थे? अनभिज्ञ थे। कौन दोस्तों? ताम्र पाषाण काल के लोग किससे अनभिज्ञ थे? लेखन कला से अनभिज्ञ थे। सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल के लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल के लोगों ने कहां पर बड़े बड़े गांव बसाए? प्रायद्वीपीय भारत में क्या बसाए? बड़े बड़े गांव बसाए। इसके अलावा ताम्र पाषाणिक जो संस्कृतियों में क्या था? सब संस्कार विधियां भिन्न भिन्न थी। तो क्या थी? सब संस्कार जो विधियां थी वह भिन्न भिन्न थी। सब संस्कार विधियां क्या थी? भिन्न भिन्न थी। कहां पर? ताम्र पाषाण काल में जो सब संस्कार जो विधियां थी वो कैसी थी दोस्तों? भिन्न भिन्न थी। पश्चिम भारत में क्या था? पूर्ण समाधान प्रचलित था। पश्चिम भारत में क्या था? पूर्ण समाधान प्रचलित। पश्चिम भारत में जो क्या था? पूर्ण समाधान प्रचलित था। जबकि
पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में क्या प्रचलित था? आंशिक समाधान। तो पूर्वी भारत में क्या प्रचलित था दोस्तों? आंशिक समाधान प्रचलित था। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में क्या करते थे लोग, जो शव को या मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे, वहीं दक्षिण भारत में पूरब पश्चिम दिशा में गाड़ते थे। तो महाराष्ट्र में जो समाधान किस ओर किया जाता था? उत्तर दक्षिण दिशा में जो समाधान किया जाता था वह महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा में समाधान किया जाता था, जबकि दक्षिण जो भारत है यहाँ पर समाधान किया जाता था पूरब पश्चिम दिशा में समाधान किया जाता था। दक्षिण भारत में जो समाधान किया जाता था वह पूरब पश्चिम दिशा में किया जाता था। इसका मतलब है सब जो संस्कार विधियां थी उनमें भिन्नता थी, और पश्चिम में पूर्ण समाधान पश्चिम भारत में तथा पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। महाराष्ट्र में क्या करते थे कि सबको उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे, जबकि दक्षिण भारत में पूरब पश्चिम दिशा में शव को गाड़ते थे। अगली विशेषता है दोस्तों, ताम्र पाषाण काल के लोग जो थे वह पशुपालन मांस के लिए करते थे, ना कि दूध व खाने के, इसके दूध व घी के लिए। जो यहाँ के जो लोग थे जो पशुपालन जो करते थे वो किस लिए करते थे दोस्तों? मांस के लिए करते थे, ना कि दूध व घी के लिए। वे पशु संपदा का पूरा लाभ नहीं उठा पाए। ये लोग क्या करते थे? पशुपालन किस लिए करते थे? मांस के लिए, ना कि दूध व घी के लिए, और इसलिए ये पशु संपदा का पूरा लाभ नहीं उठा पाए। इसके अलावा यहाँ क्या था? लोहे के हल व फावड़े का अभाव था। यहाँ क्या था? लोहे के हल व फावड़े का अभाव था। यहाँ क्या था? लोहे के हल व फावड़े का अभाव था, और इसके अभाव में ये जो सभ्यता है, ताम्रपाषाण जो सभ्यता है, वह विकसित नहीं हो सकी व सघन खेती ये लोग नहीं कर पाए। क्या था? लोहे के हल व फावड़े के अभाव में ये लोग क्या थे? सघन खेती नहीं कर पाए। इसके अलावा ये लोग विकसित नहीं हो पाए। अतः भोजन व पोषाहार की कमी के कारण बाल मृत्यु दर अधिक हो गई। सीधी सी बात है, जब सही ढंग से खेती नहीं कर पाए तो, और पोषाहार की कमी हो गई और इससे क्या परिणाम निकला? बाल मृत्यु दर अधिक हो गई। नमस्कार दोस्तों।